मलयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सब्बसाहुळं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवे अचल मनोममं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली भड़िदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है, ये हमारी चर्चा चल रही है। अभी थोड़ा सा 67 नंबर का पेज है, देखें पढ़ते हैं। द्रव्य गुण त्रिकालिक हैं, उसकी प्रति क्षण वर्ती जो भेद है सो पर्याय है। पर्याय की मर्यादा एक समय मात्र की है, एक ही समय की मर्यादा होती है, इसलिए दो पर्याय कभी एकत्रित नहीं होती। पर्याय एक दूसरे में अप्रवृत्त हैं, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं आती, इसलिए पहली पर्याय की विकार रूप होने पर भी मैं अपने स्वभाव से दूसरी पर्याय को निर्विकार कर सकता हूँ। इसका अर्थ है कि विकार एक समय मात्र के लिए है और विकार रहित स्वभाव त्रिकाल है। पर्याय एक समय मात्र के लिए ही होती है। यह जान लेने पर यह प्रतीति हो जाती है कि विकार क्षणिक है। इस प्रकार अनंत के साथ समानता करके अपने स्वरूप में उसे मिलाता है। बहुत बहुत ही बढ़िया ये प्यारा है, इसकी चर्चा देखो कितनी सुंदर है। एक एक लाइन का शांति से अर्थ देखो। क्या कहते हैं? द्रव्य गुण त्रिकालिक हैं, माने जो सत्ता है, जो चैतन्य है, जो जीव है, जो मैं हूँ, वो तो त्रिकालिक है और एक ही समय की मर्यादा होती है। किसकी? पर्याय की। पर्याय किसकी? पर्याय की मर्यादा एक समय मात्र की ही है, एक ही समय की मर्यादा होती है, इसलिए दो पर्याय कभी एकत्रित नहीं होती। पर्याय एक दूसरे में अप्रवृत्त हैं। देखो, एक समय में एक पर्याय और वो पर्याय उत्पन्न हुई, अब वो नष्ट हुई, फिर दूसरी पर्याय आई, उत्पाद गए पर्याय में प्रति समय चल रहा है। इसीलिए पर्याय को पकड़ के नहीं रखा जा सकता। पर्याय को अपने समय में उत्पन्न होना है और अपने समय में निश्चित समय में नष्ट हो जाना है। इसीलिए पर्याय में हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं है। पूरी तरह ये बात समझ लें। और देखो, दो पर्याय कभी एकत्रित नहीं होती, पर्याय एक दूसरे में अप्रवृत्त है, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं आती, इसलिए पहली पर्याय के विकार रूप होने पर भी मैं अपने स्वभाव से दूसरी पर्याय को निर्विकार कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, हम भगवान हैं, हम वास्तव में भगवान। भगवान माने परिपूर्ण सत्ता। भगवान माने कोई जो ऊपर सिद्धालय में बैठे वो भगवान का पर्याय वाला अलग अर्थ है, लेकिन वास्तविक भगवान माने होता है जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है, जो सदा काल शुद्ध है, वो भगवान है। तो हम सब भगवान हैं, वर्तमान में भगवान हैं।
तो भी भगवान होने पर भी, शुद्धात्मा होने पर भी हमें संसार की मोह राग द्वेष की वृत्तियां ये खत्म क्यों नहीं होती? हमें ये संसार से, बंधन से मुक्ति क्यों नहीं मिलती? ये प्रश्न अपने मन में आना चाहिए। ये प्रश्न जिनकी होनहार भली होती है, उनको सबसे पहले प्रश्न जरूर आना चाहिए कि जब मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर मैं आज तक ये चार गति के भ्रमण से छूटा क्यों नहीं? मुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते रहते हैं? ये प्रश्न हमारे मन में बार बार उठे और उसकी खोज करें तो कुछ बात बन सकती है। देखो, हम हमेशा देखते हैं पर्याय को, और पर्याय है एक समय की, और पर्याय में हम उलझे पड़े हुए हैं। एक पर्याय आई, दूसरी पर्याय आई, तीसरी पर्याय आई, एक पर्याय गई, दूसरी पर्याय, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में अभी हम जो वर्तमान में जिस पर्याय में उलझ रहे थे, थोड़ी देर बाद वो पर्याय भी बदल गई, फिर हम उसमें उलझने लगे, फिर वो पर्याय भी बदल गई, हम उसमें उलझने लगे। लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि इन पर्यायों के बीच में कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी वस्तु है जो बिल्कुल नहीं बदलती, जो सदा काल, जब पहली पर्याय थी तब भी थी, जब दूसरी पर्याय थी तब भी थी, तब तीसरी पर्याय थी तब भी थी। तो जो नहीं बदलने वाली चीज है, उसको पहचानना, उसकी ओर दृष्टि ले जाना, उसमें अपनापन करना, ये धर्म है, ये सम्यक दर्शन है, ये वेद ज्ञान है, ये आत्मानुभूति है, ये मोक्ष मार्ग है, ये चार गतियों से छूटने का उपाय है, ये सुखी होने का उपाय है। कितना काम सरल है। देखो, सीधी सी बात देखो, हमारी दशा क्या हो रही है। एक उदाहरण के माध्यम से अपन ये बात समझ ले, इसमें जो दी है ना, इसको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। आप और हम सब ने सिनेमा हॉल में सिनेमा देखा है। वहां पर जब अपन पिक्चर शुरू, मूवी शुरू होने के पहले, फिल्म शुरू होने के पहले अपन जब अंदर चले जाते हैं, तब सामने क्या दिखता है सुनील जी? एक पर्दा दिखता है, ठीक है। और जब फिल्म शुरू होती है और जब फिल्म खत्म हो जाती है, फिर क्या दिखता है? फिर पर्दा दिखता है। तो जब शुरू में पर्दा दिख रहा था, बाद में पर्दा दिख रहा था, तो वो बीच में पर्दा था कि नहीं? जब बीच में जब फिल्म चल रही थी, पर्दा तब भी था। लेकिन तुम्हें शुरू में पर्दा दिखा, बाद में पर्दा दिखा, लेकिन जब फिल्म चल रही थी तब पर्दा नहीं दिखा, फिल्म दिखी। तब तुम्हें अमिताभ बच्चन कूद रहा है, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, बारिश हो रही है, आग लग गई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, ये सब दिख रहा है, पर्दा नहीं दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, वो जो युद्ध हो रहा है, जो वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो वहां पर्दे पर क्या वास्तव में है क्या? क्या वास्तव में आग लगी है? बिल्कुल काल्पनिक है, वहां बिल्कुल ना कोई आग वाग लगी है, ना कुछ है। बस ऐसा प्रोजेक्टर है, उससे उस पर्दे पर जाता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक्चुअल हो रहा है। और देखो, मजेदार बात है, ये बात हमें जब अभी पता है, ये तब पर्दे के अंदर जब फिल्म देखने जाते हैं तब भी पता होती है, लेकिन हम फिर भी देखते देखते बेहोश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? एक अम्मा एक अम्मा एक बार फिल्म देखने गई, ख्याल में है कि नहीं है? और फिल्म में बारिश होने लगी, तो अम्मा एकदम तेज भागी। कि क्या हो गया अम्मा, क्यों भाग रही हो? कि मेरे कपड़े सारे गीले हो जाएंगे जो घर पे पड़े हुए हैं। अरे बोले अम्मा, नहीं नहीं, ये तो झूठी बारिश है। ख्याल में है कि नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। वो बाहर जाके देखे तो बारिश नहीं। फिर अंदर जाए, ऐसे जैसे वहां पर हम जानते हुए भी कि ये पर्दा है और ये सब कुछ नहीं है, फिर भी हम मोह में ऐसे पागल हो जाते हैं कि लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लोग सपने देखने लग जाते हैं, लोग हीरो बनने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं होती हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही गायक का पर्दा है, बिल्कुल ऐसे ही चैतन्य पर्दा है, जिस पर ये पर्याय रूपी चित्र झलकते रहते हैं। क्या झलकते रहते हैं प्रमोद जी? पर्याय रूपी चित्र झलकते रहते हैं। किस पर? उस त्रिकाली ध्रुव के पर्दे पर। और उस त्रिकाली ध्रुव के पर्दे पर वो चिद विवर्तन, वो पर्याय, वो झलकती हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? और ये संसारी जीव
वो पर्दे को, उस गायक भाव को भूल के उन पर्यायों को ही अपना अस्तित्व समझ लेता है और उनमें राग, देश, मोह, अरे ये मैं मर गया, अरे मैं लुट गया, अरे मैं पिट गया, अरे मैं ये हो गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, और या मैं खुश हो गया, अरे मैं पैसे वाला हो गया, इस तरीके का कोलाहल करता रहता है और ये जीवन चला जाता है। जबकि उस पर्दे पर, वहां पर चित्र जो है वो सब झूठे, उनकी कोई दम नहीं है। उन चित्रों का जो वास्तव में आधार है वो भी पर्दा ही है। अगर पर्दा नहीं हो तो वो चित्र दिखाई नहीं देंगी। ऐसे ही इन पर्यायों का आधार मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। मेरा गायक भगवान आत्मा है और मैं उस गायक भगवान आत्मा को ना देख कर ये पर्यायों में एकत्व कर बैठता हूँ। बस ये जन्म जन्म की गलती है और कुछ नहीं है। देखो वहां क्या समझदारी है, सुविधा है कि तुम्हें वहां चित्र से रहित पर्दा दिख जाएगा। जब मूवी देखने जाओगे उस समय अगर फिल्म स्टार्ट नहीं होगी तो पर्दा दिख जाएगा और अंत में दिख जाएगा। यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, यहाँ निरंतर चित्र चलेंगी। तुम कोई ये कहे कि एक बार ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि पर्दा खाली हो जाए, वो खाली पर्दा आत्मा दिख जाए और कुछ नहीं दिखे, तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। और सुनो, कभी नहीं है। ख्याल में आए, जब मुनिराज शुक्ल ध्यान में श्रेणी चढ़ रहे होते हैं तब भी ज्ञान में गे झलकते हैं। तब भी ज्ञान गेयों को झलकाना बंद नहीं करता। क्यों? अगर ज्ञान गेयों को झलकाना बंद कर दे तो वो अपने स्वरूप के विरुद्ध हो जाए। जैसे दर्पण एक समय के लिए भी बिना झलकाए नहीं रहता। दर्पण देखा आपने? दर्पण झलकाए बिना रहता है? दर्पण कहीं का भी रखा हो, अगर दर्पण को उल्टा रख दो तो कि जमीन जो होगी नीचे की वो झलक रही होगी, अगर ऊपर रख दो तो छत झलक रही होगी, लेकिन वो झलकाए बिना, दिखाए बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही इस चैतन्य में नाना प्रकार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? विवेक जी, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दर्शन किसका नाम है? ये व्यवस्था हो गई वस्तु की, ठीक है, पदार्थ झलक रहे हैं और उस ज्ञान रूपी दर्पण में वो झलक रहे हैं। अब सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि जिसका उन गेयों में एकत्व नहीं है, वो जिसमें झलक रहे हैं उसमें एकत्व है, वो सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि कौन है? कि जिसका ज्ञायक में एकत्व नहीं है, उन गेयों में एकत्व है, वो मिथ्या दृष्टि। कितनी सरल है सुनील जी परिभाषा, बोलो कितना सरल काम है। कुछ भी नहीं, इतना बस दो दो चार जैसा है बस। कुछ वैसा जीव को वास्तव में अगर समझना चाहे तो 2 सेकंड का काम है। लोग कहते हैं त्रियंच गति के जीव को सम्यक दर्शन हो गया, देव गति वालों को हो गया, नरक गति के नारकियों को हो गया। ये मनुष्य के साथ क्या प्रॉब्लम है? कि भैया प्रॉब्लम ये है कि तुझे ज्यादा ही कुछ अच्छा उदय मिल रहा है तो इसलिए पागल हो रहा है। वहां पर नरक गति में 2 सेकंड में प्यास लगी होती है और आत्मा मिलता है और बात कर समझ में जाती है, त्रिंच गति में जाती है। जीवों को ये उदय जो चल रहे हैं वर्तमान में, हम इनमें ऐसे ऐसे एकत्व करके बैठे हुए हैं जैसे हमें सदा काल ही रहना हो। देखो कितना सरल है। ज्ञानी गायक को ऊर्ध रखता है, अज्ञानी गेयों को ऊर्ध रखता है। इसलिए अज्ञानी प्रति समय निरंतर दुखी रहता है, क्योंकि क्षण क्षण बढ़ती पर्यायों में एकत्व करने वाला सुखी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आया? अरे कोई 90 साल के बूढ़े आदमी से शादी करे और अगले दिन विधवा हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव इन संयोगों में, इन गेयों में, इनमें एकत्व कर बैठता है और ये भूल जाता है कि ये संयोग, ये गे, ये सब क्या चीजें हैं। इनके पीछे कोई एक सदाकाल अस्तित्वमान वस्तु है कि नहीं? बोलो, है शिखा जी, समझ में आती कि नहीं आती? बोलो भैया, सुनील जी, समझ में आ रही प्रमोद जी की नहीं आ रही है? हम सब, ये संयोग हमारे सामने बने हैं कि नहीं बने? हम इसके पहले थे कि नहीं? बिल्कुल थे। और संयोग अपने सामने बने और हम पागल हो जा रहे, हो जा रहे कि नहीं हो जा रहे हैं?
बिल्कुल ऐसा दिमाग लगा रहे कि जैसे जीवन बस यही है, इसके अलावा कहीं और कोई जीवन नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कि देखो, जो अस्तित्व मान गया है भगवान आत्मा है, जो चैतन्य तत्व है, उसको देखना सीखो, उसमें अपना और उसका कारण है अपनापन करने का, क्योंकि वो आज का नहीं है, वो जन्मों जन्मों से सदा काल से है। और ये ज्ञायक, ये जो ज्ञेय पदार्थ हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत है। हम सब आप और ये विचार हैं, जो जिन विचारों के लिए अपन परेशान होते हैं, उन विचारों की क्या कीमत है बताओ? कैसे हैं वो विचार? अभी कोई प्लानिंग करते हैं, 1 मिनट में बदल जाती है। फिर कोई अच्छा लगने लगता है, फिर कोई जैसे ही थोड़ा सा वो अपने अनुकूल होता है तो बहुत अच्छा लगता है, फिर जरा सा प्रतिकूल होता है फिर बेकार लगने लगता है। कभी परिणाम बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं तो अच्छा लग रहा होता है, कभी सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है, फिर 1 मिनट में बुरा लग रहा होता है। कभी एकदम कसाय मंद होती है, फिर कभी कसाय तीव्र होती है, कभी आकुलता होती है, कभी पत्नी दुख का कारण लगती है, कभी सुख का कारण लगती है, कभी बच्चे सुख का कारण लगते हैं, कभी दुख का कारण लगते हैं, कभी मकान आकुलता का कारण लगता है, कभी सुख का कारण लगता है, कभी समाज अच्छी लगती है और कभी समाज बुरी लगती है, कभी मंदिर अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं। ये सब परिणामों की दुनिया भर की काला चिट्टा खोल के रख दिया। बोलो इन परिणामों की यही हालत है कि नहीं पंकज जी? यही हालत है कि नहीं? इन परिणामों के भरोसे जीना चाहते हो क्या? इन परिणामों की कोई वैल्यू है? अरे जो बचपन के जो कल्पनाएं थी वो आज दिखाई नहीं देती, जो अभी 20 से 10 साल पहले की कल्पना है वो दिखाई नहीं देती। कल कुछ और प्लानिंग चल रही थी, अब आज कुछ और चल रही है। कल तक बेटे के बारे में कुछ और सोचते थे, अब कुछ और सोच रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये भैया व्यर्थ की, पागलपन की कल्पनाएं हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला है, एक उदाहरण दूं मैं तुम्हें सचिन जी, प्रमोद जी को उदाहरण देता हूँ। सपने देखते हो आप कभी के नहीं देखते? आते होंगे सपने वगैरह। सपने में प्यास लगी, सपने में क्या लगी? प्यास। सचिन जी, सपने में क्या लगी? प्यास। प्यास सच्ची के झूठी? प्यास सच्ची के झूठी? झूठी, बिल्कुल झूठी। फिर तुमने पानी खोजा, सच्चा में खोजा कि झूठ में खोजा? झूठ में खोजा। फिर तुम्हें पानी मिल गया, सच्ची में मिला कि झूठ में मिला? बोलो बोलो सुबोध जी, पानी सच में मिला कि झूठ में मिला? झूठ में मिला। फिर पानी पिया और प्यास बुझ गई, तो सच में पिया कि झूठ में पिया? कि साहब झूठ में पिया। फिर प्यास भी बुझ गई, सच में बुझ गई कि हाँ साहब सच में बुझ गई, लेकिन प्यास भी झूठी थी, पानी भी झूठा था, लेने की प्रक्रिया भी झूठी थी, क्योंकि मैं तो एक जगह सो रहा था। ये तो बराबर है, क्लियर के नहीं? उस समय मैं तो स्वप्न में ये सारी घटनाएं घट रही थी, तो ये सारी कल्पनाएं कौन कर रहा था? प्यास की भी कल्पना करी, फिर पानी खोजने की भी कल्पना करी, फिर पानी पीने की भी कल्पना करी, वो प्यास भी बुझ गई। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा कि नहीं आया? उदाहरण है। जैसे वहां पर पानी भी झूठा, प्यास भी झूठी, पीना भी झूठा और प्यास का बुझना भी झूठा, ऐसे ही विचार करो कि जब तुम्हें नींद में उठा दिया गया, तब तुम्हें ना प्यास थी, ना पानी था। किसी ने कहा क्यों सपने में? अरे मैं सपने में तो बहुत प्यासा था, अब क्या ठीक हूँ। तो वहां पर वो सारी की सारी प्रक्रिया झूठी थी, काल्पनिक थी, लेकिन जब तुम स्वप्न में थे, तब तुम वास्तव में कितने परेशान थे, जब तक जागृत नहीं थे। समझना सुनील जी गहराई से। जब तक वो तुम्हें पता नहीं था कि ये नींद है, ये नींद में सपना आ रहा है, तब तक उस सपने में हमारी क्या दशा होती है? अगर हमारे पीछे शेर दौड़ जाए, तो वास्तव में न तो शेर होता है, न कोई जंगल होता है, न कोई भागना, लेकिन ये सारी प्रक्रिया सपने में होती कि नहीं होती? ये कल्पना है कौन करता है? ज्ञान करता है, ज्ञानता में करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम सोए रहते हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, ये जीव जागा हुआ भी सोया है। क्या हुआ है? जागा हुआ भी सोया है। मेरा इतना बड़ा मकान बन गया, कल्पना चल रही है ये। फिर मेरा इतनी बड़ी दुकान हो गई, फिर मेरा इतना बड़ा बेटा हो गया, फिर मेरे पास इतना पैसा हो गया, फिर समाज में मेरी इज्जत हो गई, लोग मेरे पीछे घूमते हैं, मैं बड़ा पंडित हो गया। ये सब उस स्वप्न मत जैसा है कि नहीं? अरे बोलो।
है कि नहीं? तो क्यों कि इसमें दोनों बातें एक साथ घटित होंगी। कि कैसे घटित होंगी कि जो कल्पनाएं चल रही हैं, या तो ये कल्पना यहीं टूट जाएंगी, यहीं उधर पलटेंगे और यहीं टूट जाएगा, सब कुछ पड़ा रह जाएगा। और अथवा ये पर्याय बदलते ही इस पर्याय संबंधी कल्पना खत्म, बाहर अगले जन्म में जाएगी क्या? ये जो अभी जिसका अहंकार चल रहा है, जो एकत्व चल रहा है, मेरा मेरा, ये कुछ जाएगा? श्री गुरु कहते हैं ज्ञानी मतलब जो ये समझ गया ये संसार स्वप्नवत है, यहाँ कुछ भी सच नहीं है। सच का अर्थ है कि वो मेरे लिए सच नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? ठीक है, मकान तो है, क्या कहा मैंने पंकज जी? मकान तो है लेकिन मेरा है, ये झूठ है। ख्याल में? ये शरीर तो है, इस शरीर की सत्ता तो है, लेकिन वो मेरा है, ये झूठा है। ये स्त्री पुत्र तो हैं, लेकिन ये मेरे हैं, ये कल्पना है, ये वास्तव में नहीं है, एक्चुअल नहीं है। ये मेरा तेरा बिल्कुल काल्पनिक है। ये मेरे तेरे की व्यवस्था प्रकृति ने दी नहीं। दी है क्या मेरे तेरे की व्यवस्था? बोलो सचिन जी, दी है? तेरी मेरी की व्यवस्था दी है प्रकृति ने कि तुम अपना कुछ बना लो, कुछ जोड़ लो, कुछ रख लो? कुछ भी नहीं है। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का काम नहीं करता, कोई किसी के काम भी नहीं आता। लेकिन ये अज्ञानता के कारण हम पर द्रव्यों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और ऐसी बुद्धि चलती है प्रति समय कि यार मैं अगर बुद्धि नहीं लगाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। वो अंदर से क्या फीलिंग आती है? इतना अकर्ता भाव सुनने के बाद भी, इतना अकर्ता सुनने के बाद भी, सुनना, इतना अकर्ता स्वभाव सुनने के बाद भी कर्तृत्व नहीं उड़ता, तो फिर जिन्हें नहीं सुना उनका क्या होता होगा, कल्पना करो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे हम लोगों के पास तो कम से कम 24 घंटे में 1 आध घंटे तो ये बात हमारे कानों में पड़ती है कि यार कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये मैं भी कोई कमाने धमाने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये राग देश में, ये हमें तो कम से कम इतना सुनने मिल रहा है। हमें इतना सुनने मिल रहा है तो हमारी ये हालत है। अब उसकी कल्पना करो जिसे सुनने ही नहीं मिल रहा, जिसे ये बात पता ही नहीं है, वो बेचारा कितनी आकुलता में रहता होगा। सोचो, ज्ञानी जन यही तो सोचते हैं, क्योंकि ज्ञानियों की दोनों दशाएं ज्ञानी के पास हैं। ज्ञानी के अपने पास वो दशा भी है जब वो अज्ञानी था, और जब वो ज्ञानी हो गया तो अज्ञानी की दशा देखकर ज्ञानी को कैसी करुणा आती होगी कि अरे रे रे, इस बेचारे को कुछ नहीं पता, कैसे मरा जा रहा है, कैसे पागल कर रहा है, कैसे कसायों में जल रहा है, इसको अपना आत्मा पता ही नहीं है। ज्ञानी को अज्ञानी पर गुस्सा आए तो आए कैसे, बताओ सुनील? है डॉक्टर साहब का एक वाक्य है कि ज्ञानी और अज्ञानी की अगर लड़ाई हो तो हमेशा अज्ञानी ही जीतता है। कि क्यों? क्योंकि लड़ाई कसायों से लड़ी जाती है और अज्ञानी के कसाय तीव्र होती है। ख्याल में है कि नहीं है? लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? कसाय चाहिए। अब अपन इतनी कसाय लाए कहाँ थे कि अपन को जब तक लड़ने का भाव आता है तब तक तो एकदम अंदर से भाव आ जाता है, अरे किसके लिए लड़ना, क्या लड़ना, छोड़ो। फिर भाव दब जाता है, कसाय जैसे तैसे ऊँट होती भी है तो थोड़ी देर में सम्यक विचार आ जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम गहराई से विचार करो। तुम बोल तो देते हो कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, अंदर देखो, कर्ता भोक्ता छोड़ना कितना कठिन है। ऐसा मानना कि संसार का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का संसार का परिणमन स्वतंत्र है सुनील जी, लेकिन मेरे घर का तो नहीं है। ऐसे भी चलता है लोगों को, सब घर का संसार का परिणमन तो स्वतंत्र, लेकिन घर तो चलाना पड़ेगा ना, घर तो अपनी व्यवस्था है कि नहीं? कम से कम इतना तो अपन को देखो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। श्री गुरु कहते ज्ञानी किसे? कि जिसे अपने घर की छोड़ो, अपनी देह तो छोड़ो, अपना राग भी स्वतंत्र दिखाई देता है। कितना खतरनाक है इसका। अब ये लगता है सुनने में, सुनते सुनते हैबिचुअल हो गए ना अपन को, लगता है ठीक है ठीक है, अरे भाई प्रयोग करो, देखो कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, दुकान अपने आप चलती है, मकान अपने आप बन गया, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव का, तू देखो, थोड़ी कल्पना करो, ये घर गृहस्थी चलाने वाला मैं नहीं हूँ। कितनी बुद्धि लगाते हैं पूरे टाइम, कितनी प्लानिंग, कितना दिमाग, कितने भार से दबे रहते हैं,
ये सब आचार्य भगवंत कहते हैं ये जीव कितने ही भार से दबा रहता है और आकुलता नहीं था, लेकिन इसके भार से दबे रहने से या इसके इतने संकल्प विकल्पों से एक पुद्गल परमाणु भी नहीं हिलता। संजय भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये थोड़ा कठिन तो नहीं लग रही ये भाषा? एक पुद्गल परमाणु एक काम नहीं बनता अपने विकल्पों से, एक भी काम। ख्याल में है कि नहीं? अगर ये बात अंदर श्रद्धा के लेवल पे बैठे तो उस आनंद की कल्पना करो। हम कितनी आकुलता, कभी कभी हम दिन भर परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, यार ये काम बिगड़ जाएगा, यार अपन क्या करें, अपने बिना कैसे काम बनेगा, ये सब काम बिगाड़ देंगे। समझ में चल रहा है अंदर? सच बताओ, ये मिथ्या विकल्प है कि सम्यक विकल्प है? ये मिथ्या विकल्प है कि सम्यक विकल्प है? अभी मैंने नहीं कहा मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन, ये भेद कर लेना। सम्यक दृष्टि के भी मिथ्या विकल्प होते हैं। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि के भी श्रद्धा तो सम्यक है, लेकिन चारित्र मोह संबंधी जो विकल्प है वे मिथ्या विकल्प। मिथ्या विकल्प माने झूठे, ये अंदर से वो जानते हैं इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और सम्यक विकल्प कौन से हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं, ऐसा विकल्प चले। ख्याल में आया? वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा 6 द्रव्यों का परिणमन देखा है, बिल्कुल वैसा ही होगा, वैसा ही हो रहा है और वैसा ही हुआ है। ऐसे विकल्प सम्यक विकल्प कहलाते हैं। और जिनके मिथ्यात्व सहित विकल्प चलते हैं उनके विकल्प भी मिथ्या, श्रद्धा भी मिथ्या, उनका ज्ञान भी मिथ्या। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब हम गहराई से इन पर्यायों के स्वरूप को समझें। देखो, भजन भी बहुत अच्छे अच्छे, देखो सब बातें तो लिखी बहुत अच्छी अच्छी हैं। हम और आप विचार करो कि हम जितनी प्लानिंग संसार की कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, क्या वास्तव में ये संसार की प्लानिंग अपने हाथ में है या अपने अनुसार कुछ हो सकता है? देखो, ऐसे विकल्प आए बिना भूमिका अनुसार नहीं रहते, फिर भी भूमिका के अनुसार आए बिना विकल्प नहीं रहते, लेकिन उन विकल्पों को ये जो जानता है वो सम्यक दृष्टि। क्या कहा? ये जानने का अर्थ भी समझ लेना। ये जानने का अर्थ उन विकल्पों से वस्तु का परिणमन नहीं मानता वो। ये जानने का अर्थ समझ गए? ये जानने का अर्थ वो है तो तुम समझते हो, वो अपना स्वरूप नहीं मानता, वो अलग है। यहाँ उन विकल्पों से कार्य नहीं होगा, ऐसी श्रद्धा मजबूती से खड़ी हुई है, जबकि विकल्प पूरे टाइम चल रहे हैं करने की। क्या कहा मैंने? विकल्प काहे के चल रहे हैं? करने की। और श्रद्धा क्या कह रही है कि कार्य तो अपनी योग्यता से होगा, मेरे करने धरने से नहीं होगा। अब हम सब अंतरंग में निर्णय से गहराई से विचार करें कि मेरे अंतरंग में जो विकल्प चल रहे हैं, क्या मेरी मान्यता भी ऐसी ही है? इन विकल्पों से कार्य होगा। आपको दो तरह के उत्तर आएंगे। आपको एक उत्तर आएगा, नहीं नहीं मेरी मान्यता तो ऐसी नहीं है, लेकिन उसमें गहराई में जाके देखना कि कहीं ये मैं छह उपसम के आधार से तो नहीं बोल रहा हूँ। ख्याल में काय के आधार से? छह उपसम, क्योंकि छह उपसम में पढ़ाई तो हमारी वही हुई है कि करता धरता नहीं है। तो अगर तुम ऐसी चेकिंग करोगे तो छह उपसम ज्ञान कहेगा नहीं नहीं कोई करता धरता नहीं है, कार्य तो अपनी योग्यता से होता है। तो फिर तुम्हें कैसे पता चले कि हमारी श्रद्धा के? सुनो, तुम्हारे अंतरंग में अकर्ता का भजन होगा। बात सही छेव सम की नहीं, काय का भजन होगा? अकर्ता का। अगर तुम्हारे अंदर निर्भरता ज्यादा होगी तो समझ लेना कि हमारा अंतरंग का निर्णय ठीक है। और अगर क्षयोपम ज्ञान में कोई चीज होगी तो क्षयोपम ज्ञान की चीज कभी भी जीव के दुख को दूर नहीं कर सकती। ख्याल में? दुनिया में क्या कहते हैं? आत्मविश्वास। क्या चाहिए? आत्मविश्वास कहते ना। दुनिया में आपके पास ज्ञान बहुत है, क्षयोपम बहुत है, लेकिन आपकी विल पावर ठीक नहीं है। विल पावर माने क्या होता है? अंदर की दृढ़ शक्ति। अगर आपकी विल पावर ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि के अंदर है विल पावर। सम्यक दृष्टि को क्षयोपम ज्ञान कम है ज्यादा है इसमें कोई दम नहीं है। सम्यक दृष्टि को क्या बाहर के जीवन में कैसा चल रहा है इसमें भी कोई दम नहीं है। उसके अंतरंग में चाहे जैसी पर्याय पलटती रहे, चाहे जैसी स्थितियां पलटती रहे, और वो उनके अनुसार बाहर में दिखे भी,
लेकिन उसकी श्रद्धा में उस ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा कहीं पर भी अपनापन नहीं होता और उसका बल पूरे टाइम रहता है ना। कुछ चीजें हमारे जीवन में होती कि नहीं होती हैं, चाहे हमारी कितनी परिस्थितियां खराब हो जाएं, हमें अपने जैन होने का बल रहता है, हम जैन हैं। ख्याल में आते कि नहीं आते? ऐसे बल बताऊंगे नहीं। जैसे अपने पास कोई भी परिस्थितियां बिगड़ जाए तो भी अपने पास एक अमाउंट होता है, उसका बल बना रहता है। हमारे पास कुछ भी इतना तो है ही। आचार्य कहते हैं ज्ञानी के पास उस ज्ञायक भगवान आत्मा की ऐसी दृष्टि है, उसके परिणामों में बहुत उतार चढ़ाव होता है, फिर भी उन परिणामों से वो अपना आकलन नहीं करता, उनसे अपने को नहीं देखता। जैसे पर्दे पर नाना प्रकार के चित्र हैं, फिर भी जिस जो पर्दा देखने में समर्थ है वो ज्ञानी है। ऐसे ही इस ज्ञान में गेयों के अनेक गेयाकार हो रहे हैं, फिर भी उन गेयाकारों के बीच में एक गायक को जो देखता है वो ज्ञानी है। और ये कला वो जीव जो निरंतर वेद ज्ञान के अभ्यास में प्रवृत्त है वो इस कला को पा सकता है। तो बात बहुत सरल है। देखो, करना कुछ नहीं है, बाहर में करने की व्यवस्था भी नहीं है, सिर्फ अज्ञान दूर करना है। और अज्ञान क्या है कि जो क्षणवर्ती पर्याय हैं, जो क्षण क्षण खत्म हो जाएंगी, उनमें एकत्व तोड़ देना है। जो कभी खत्म नहीं होगा ऐसा ज्ञायक भाव, उसमें अपनापन जोड़ देना है। बस ये काम करना है। बाहर की व्यवस्था तुम कहोगे कल से हम व्यवस्था पलट देंगे, फिर वही गए। बाहर की व्यवस्था पलटने वाला मैं नहीं हूं। अंतर समझ में आया? और अंदर की व्यवस्था भी पलटने वाला मैं नहीं हूं। जो पर्याय जिस समय आएंगी आएंगी आएंगी, मैं उन पर्यायों का कर्ता धर्ता नहीं हूं। ये निर्णय ज्ञानी के होता है। इसलिए ज्ञानी पर्यायों को देख के डरता नहीं कि कैसी कैसी पर्याय आ रही हैं, क्योंकि उसकी नजर कहाँ पर है? एक त्रिकाली ध्रुव पर। और अज्ञानी जीव हमेशा रात और दिन अंतरंगी पर्यायों को तो देखता ही नहीं है। वो तो बहिरंग के जीवन में ही हेर फेर करने में पूरा जीवन लगा देता है और होता जाता कुछ भी नहीं है। आप देखो, पूरे जीवन की घटनाएं देखो, अपन अपने जीवन की घटना देखें। अभी हम और आप अपने जीवन में पता नहीं भविष्य की कितनी कल्पनाएं करके बैठे होंगे कि बस हमारा थोड़ा ही समय निकल जाए, फिर हम ऐसा कर लेंगे, 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 फिर हम ये कर लेंगे। करते हैं कि नहीं करते विवेक जी, सुबोध जी? करते कि नहीं करते हैं? बस बेटा बड़ा हो जाए फिर अपन ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा कर। अच्छा, सही बात बताओ, तुम्हारे अंदर में कहीं ये लगता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसा वस्तु स्वरूप में जरूरी हो तो कुछ भी हो सकता है। ये तो सब मिथ्या विकल्प हैं। माने विकल्प मिथ्या लगे तो सार्थकता है। और तुम्हें इन विकल्पों में बल आता हो, तुम्हें ताकत दिखती हो, अरे मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैं, अरे भाई ना ना, मैं नहीं करने धरने वाला। मैं तो ये जो मिथ्या विकल्प चल रहे हैं इनको भी जान देख रहा हूँ। ये परिणामन कोई मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो होगा वो होगा। और दूसरी बात, क्या दिमाग लगाना जी, पर्याय कब आज चली जाए, कल चली जाए, परसों चली जाए, क्या पता है। जीवन में रोज घटनाएं घटती हैं कि नहीं घटती हैं। वो व्यक्ति हमारे साथ कल तक प्लान कर रहा था और आज उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। रोज आप पढ़ते होंगे कितनी चीजें। अभी एक मैंने पीछे घटना पढ़ी थी कि ये कोई कम उम्र का लड़का था, 35 साल की उम्र थी उसकी। और 35 साल की उम्र में वो इतने बड़े पद पर एक कंपनी में पहुंच गया कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उतने बड़े पद पर कोई पहुंच सकता है उतनी कम उम्र में। और उसकी करोड़ों रुपए की सैलरी, और वो इतना खुश, इतना खुश। और उसने पार्टी दी, बहुत बड़ी लेवल पे पार्टी दी, और उसी पार्टी में उसको हार्ट अटैक आया और वहीं मर गया वो। अब उसने क्या क्या सोचा होगा मुझे बताओ। ऐसी घटनाएं अपने सामने हैं कि नहीं? ऐसे हजारों दृष्टांत आप मुझे दे सकते हो कि नहीं? हजारों रोज आपके जीवन, फिर भी मुंह नहीं गलता। आचार्य कहते कम से कम इससे क्या सीख लेनी चाहिए? इससे शिक्षा लेना चाहिए कि किसके लिए तो सोचूं और किसके लिए रोऊं, किसके लिए परेशान हूं। कोई व्यवस्था मेरे हाथ में हो तब तो मैं सोचूं। कोई व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, कोई परिणमन मेरे हाथ में नहीं है। मैं किसी द्रव्य को सुखी कर नहीं सकता। अरे मैं अपने आप को तो सुखी नहीं कर सकता। कर सकते हो अपने आप को?
ये गजब की बात है कि साहब मैं अपने आप को कर सकता हूँ, कि अपने आप को भी नहीं कर सकते, योग्यता होगी तो ही करोगे। देखो, सर्वज्ञ पे जिसको इतना भरोसा है कि अगर सर्वज्ञ भगवान ने मेरे अभी 50 भव देखे हैं तो ये 50 भव निश्चित ही होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसी अकाट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर सर्वज्ञ भगवान ने मेरा परिणमन जैसा देखा है, अरे दुख रूप देखा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। श्री गुरु कहते हैं ऐसी श्रद्धा किसे होती है बोलो? जिसे दुख होना होता है। ऐसी श्रद्धा का उदय किसको होता है? कि ऐसी श्रद्धा का उदय होता ही उसे है जिसको दुख मिटना होता है। और जिसको दुखी होना होता है वो क्या कहता है कि मैं अपने आप को सुखी कर दूंगा, मैं दुनिया को सुखी कर दूंगा, अगर मेरे हाथ में सत्ता दे दो तो मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा। श्री गुरु कहते हैं यही अज्ञानता की पहचान है। कल मैंने कहा था ना, लोग अहंकार में इतने पीड़ित हैं कि वे भगवान की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। किसकी रक्षा करेंगे? किसकी रक्षा करेंगे? भगवान की। कमाल हो गया। 3 लोक के नाथ बोलते हो, उनको सर्वज्ञ बोलते हो, और उनकी रक्षा कौन करेगा? 100 गज के मकान का मालिक भी जो ढंग से नहीं है, वो 3 लोग के नाथ की रक्षा करेगा। ख्याल में है कि नहीं है? और वो हम मंदिर बचाएंगे, हम अपना समाज बचाए। कौन बचाएगा? किसको बचाएगा? इस जगत में महावीर भगवान को एक भी मंदिर बनवाने का विकल्प नहीं आया। आया सुनील जी? जबकि महावीर के पास इतनी फैसिलिटी थी, इतनी सुविधाएं थी मंदिर बनवाने की, ना तो उनको चंदा करना था, ना किसी से पैसे मंगवाने थे, ना कोई कारीगर, ना कोई व्यवस्था, उनको कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। जब उनके कपड़े स्वधर्मेंद्र लेके आता था और उनको अवधि ज्ञान के धारी थे, उनको सब पता था कि आने वाले समय में पंचम काल लगने वाला है और सारे में बहुत ज्यादा पाप और अप्रभावना और अधर्म बढ़ता जाएगा। ये सब महावीर जानते थे कि नहीं जानते थे? क्योंकि जब हम जैसे जानते हैं कि पंचम काल का क्या स्वरूप है और छठवें काल का क्या है और उसके बाद का क्या है और उसके बाद का क्या है और उसके बाद का क्या है, तो महावीर नहीं जानते होंगे? क्यों प्रमोद जी? महावीर जानते थे कि नहीं जानते थे? सच्ची बताओ। हम लोगों को सब पता है। क्यों भैया? एक आध प्रश्न पूछ लें। हैं? कितने वर्ष का है जी पंचम काल विवेक जी? कितने काल का? 21,000। उसके बाद 21,000, उसके बाद 21,000, उसके बाद 21,000, सब कुछ पता है। अच्छा, फिर कौन सी बारिश होनी है जे वाली, फिर कौन से ओले पत्थर गिरने हैं जे वाली, सब पता है ना? सब पता, सब पता है। फिर क्या होगा, फिर इतने जोड़े बचा लिए जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा, सब पता है तुम्हें। महावीर को नहीं पता था। है? महावीर को नहीं पता था कि क्या क्या होने वाला है। सब कुछ पता होने वाला है। और मैं महावीर का उदाहरण इसलिए देता हूं कि महावीर बहुत निकट थे, क्योंकि महावीर के सामने बहुत समय नहीं था पंचम काल लगने में। देखो, आदिनाथ के बाद तो 23 तीर्थंकर होने थे, अजितनाथ के बाद, सबके बाद, लेकिन महावीर को तो पता था एंड है, ये भी पता था उनको। तो अभी महावीर भगवान ने, श्री कृष्ण ने तो कह दिया कम से कम कि एक द्वारका बना दो, है ना, देव के लिए। लेकिन महावीर भगवान ने तीर्थंकर की अवस्था में जब उनको कपड़े देने आते थे वो सब के सब, ख्याल में सारी व्यवस्था देखते थे, तो सिर्फ यही तो कहना था कि 10-20 मंदिर बना दो और ऐसे मंदिर बना दो कि औरंगजेब क्या महा औरंगजेब पैदा हो जाए तो वो उसको गिरा नहीं सके। अच्छा, ऐसा मंदिर बन सकता था कि नहीं? बोलो, बन सकता है? ऐसी ताकत थी महावीर में कि नहीं? कह सकती, बिल्कुल थी। तो 1-2-4 मंदिर अगर बना जाते तो जो हमारे ऊपर जो जिन शासन के भार आ गया है वो अपने ऊपर कभी नहीं आता। क्यों? कि अपन तो फट से कहते थे कि हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है, देख लो हमारा मंदिर महावीर का बनवाया हुआ है, तो तुम जाके उसमें कुछ भी कर लो, सारी दुनिया की ताकत लगा दो, उसकी ईंट नहीं निकल सकती। अगर हमारे पास ऐसे 2-4 मंदिर होते तो जिन शासन की कितनी जबरदस्त प्रभावना होती, पूरी दुनिया में जिन शासन लहरा रहा होता। लेकिन महावीर भगवान ने एक भी विकल्प नहीं किया। चलो, महावीर भगवान तो चले गए जो था। कुंद कुंद देव के पास भी बहुत रिद्धियां थी, उनके पास भी देव आते थे, है ना, धरसेनाचार्य के पास भी आते थे। इन सबको कम से कम 2-4 चीजें तो ऐसी करवा जाते कि हमारी समस्या खत्म हो जाती कि दिगंबर धर्म सच्चा है, कुछ तो करवा जाते। लेकिन कोई कुछ करा के ही नहीं गया।
अब हम और आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि हम बचा के रहेंगे, हम बचा के रहेंगे। ये अज्ञानता की पराकाष्ठा हुई कि नहीं? जब महावीर भगवान ने संसार का कोई विकल्प नहीं किया, उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो, कौन मंदिर बनवाए, क्या बनवाए, जो कर्णवन होना है होना है। और वे ही महावीर सिद्ध सिद्धालय में पहुंच गए। और जो अभी यहाँ पर हम पंचम काल के अंत तक धर्म ले जाएंगे, हम बचाएंगे, हम मुनियों की रक्षा करेंगे, हम श्रावकों की रक्षा करेंगे, जो इस अहंकार में भूले हुए हैं, श्री गुरु कहते हैं तुम किसी की रक्षा करो चाहे नहीं करो, लेकिन तुम अपना तो नुकसान कर बैठे। ख्याल में है कि नहीं है? क्यों? कि अनंत भाव का कर्तृत्व ले लिया तुमने। भाई वस्तु स्वरूप में हमें महावीर हमारे आदर्श हैं, ये और कोई हमारे आदर्श। जब महावीर भगवान ने कुछ नहीं किया, उनने ज्ञाता दृष्टा बन के रहे, तो हमारे लिए तो सिद्ध भगवान महावीर भगवान, जिनकी हम कहते हैं ना, हम जिनके हम वंशज हैं और बेटे और पता नहीं क्या क्या बोलते, श्री गुरु कहते जब उनने संसार की विकल्प नहीं किए, उनने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा। और मेरे पास ऐसे, अभी तो मैं कभी कभार बोलता हूँ, पहले दिन इन टॉपिक पे बहुत बोलता था, पंकज जी वगैरह को याद है। मैंने अभी हजारों बात इसमें वर्तमान युग में प्रमाण करके निकलती हैं कि हम जो व्यर्थ के विकल्पों में उलझे हुए हैं, कहीं पर भी हमारे तीर्थंकर इत्यादि जीवों की सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने कभी इस तरीके के कार्यों की प्रवृत्ति, कभी कभी ऐसा आता है ना, लोग ऐसे आपको तर्क करेंगे, उस तर्क का भी खंडन करता हूँ। लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं घर के काम तो सब कर सकते हो, एक मंदिर बनवाने, घर इतना बड़ा बनवा लिया, मंदिर नहीं बनवा सकते, तुम पापी हो, अपने घर अपने सुख सुविधाओं के लिए तो सब करते हो और मंदिर बनवाने के नाम पर रोते हो। ऐसा सुना होगा विवेक जी, सुने कि नहीं सुने हैं? इसका अगर मैं उत्तर दूंगा ना तो ये मिर्ची लग जाएगी, बहुत खतरनाक उत्तर है इसका। मैं तुमसे कहता हूँ आदिनाथ ने 83 लाख पूर्व तक पूरे संसार के कार्य करे, धर्म का कार्य क्यों नहीं किया? वे पापी थे कि धर्मात्मा थे, ये बताओ। नहीं समझ में आया? उनने खेती करना सिखाया, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या सब सिखाया कि नहीं सिखाया? उनने स्वाध्याय करना क्यों नहीं सिखाया? उनने आत्मानुभव करना क्यों नहीं सिखाया? उनने सम्यक दर्शन करना क्यों नहीं, कुछ नहीं सिखाया। कहने लगे वो मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। वो कब सिखाया? कब सिखाया? कब सिखाया? अरे कभी नहीं सिखाया। कि क्यों? कि जब वो केवली हो गए, वीतरागी हो गए, तब तो सीखने सिखाने की बात ही खत्म हो गई, तब तो वीतरागी। ये तो राग की बात चल रही है ना, रागियों के लिए। तो भैया उन्होंने राग के काल में धर्म का राग तो एक भी नहीं आया उनको। जितने राग है संसार के ही राग है। सब घर गृहस्थी, भरत चक्रवर्ती को इतनी जमीन जायदाद देगा, इनको इतनी देगा, इतनी देगा, लेकिन धर्म किसी को नहीं देगा कि भैया आओ मैं तुम्हें धर्म भी समझा दूं थोड़ा बहुत। आहार बताने की प्रक्रिया ही नहीं समझा गया, मुनिराज के स्वरूप समझाते, कुछ तो समझा जाते ताकि आगे व्यवस्था नहीं बिगड़े। और कितने परेशान हुए भरत जी, आदिनाथ जी ने तो दीक्षा ले ली, चुपचाप चले गए। सारी परेशानी किसके ऊपर आ गई? भरत जी ऊपर आ गई कि नहीं आ गई? जबकि आदिनाथ जब इतनी व्यवस्था करके गए थे, तो ये भी व्यवस्था करके जाते कि भाई मुनियों का स्वरूप होता है और ऐसा ऐसा सब है, कुछ नहीं बता। और संसार के राग में कोई कमी नहीं है कि क्यों? कि नीलांजना का नृत्य देख रहे 83 वर्ष की उम्र में। तो इसका अर्थ क्या है? इसे अब समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? कि भाई याद रखो जीवन में आत्म कल्याण और संसार की जो तुम्हें सब फंसा देते हैं लोग, अरे अरे थोड़ा धर्म का भी काम करोगे, बात उसकी नहीं है। याद रखना, आत्म कल्याण करने वाले लोग गिने चुने हैं। क्या कहा मैंने? आत्म कल्याण करने वाले लोग गिने चुने हैं और नेतागिरी करने वाले लोग लाइन लगी हुई है। तुम चिंता क्यों करते हो? आज तुम मंदिर की चिंता करते हो, मंदिर बनाने वालों की कमी नहीं है। और देखना इतने मंदिर फिर बन गए, जितने मंदिर मिटाए थे उससे कई गुने मंदिर फिर बन के तैयार हुए और फिर आगे मिटाए जाएंगे। यही संसार का स्वरूप है। ये संसारियों को एक खेल खिलौने हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं और इन्हीं को धर्म मानते हैं। जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं वे इनमें कभी नहीं उलझते। वे तो अंदर से जानते हैं कि अरे भाई अपने स्वरूप की साधना करो, जिसमें ही अपना भला है। ये संसार के कार्यों का करने धरने वाला मैं नहीं हूँ। और उसमें उनको भाव आ भी जाए, उनको ऐसा भाव आ भी जाए प्रभावना के हेतु इत्यादि,
तो वे उस भाव को उपादेय नहीं मानते। वो ये नहीं कहते कि भाव बहुत अच्छे हैं, इनको करो, भले ही आ गया उनको, ख्याल में है कि नहीं है। अभी भी उनके पास कोई जाए तो वे यही शिक्षा देंगे कि तुम इसमें मत फंसो, तुम तो आत्म कल्याण में लगो। क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन पहले लो, ख्याल में। क्यों? कि सम्यक दर्शन मुक्ति का मार्ग है। मंदिर बनवाना, पूजा पाठ करना और बड़े बड़े विद्यालय बनवाना, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये तो जीव ने अनंत बार किया। इसलिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं वो, तो अपने को हीन मत मानना। नहीं समझ में आया? जैसे बड़े बड़े लोग बड़े विद्यालय खुलवा रहे हैं, कोई बड़े बड़े मंदिर, हम नहीं बनवा पा रहे, तो ये कभी मत सोचना कि यार हमारे में कोई कमी है, हम बड़े पापी। नहीं, ये वस्तु का परिणाम है। उस जीव के निमित्त से होना है, हो रहा है, और मेरे निमित्त से नहीं होना है। ख्याल में है कि नहीं आया? तो नहीं हो रहा है, तो ये भी मेरे लिए फायदे का सौदा है। क्यों? कि उस जीव के, देखो जैसे डॉक्टर साहब कहते ना कि भैया हमें गुरुदेव नहीं बनना। कि क्यों नहीं बनना? कि भैया गुरुदेव महापुरुष थे, उनने तो तीर्थंकर आदि प्रकृतियां बानी, पता नहीं अभी तो कितने दिनों बाद मोक्ष जाएंगे। बोलते नहीं बोलते वो? अभी तो स्वर्गों में रहेंगे कहीं, हमें तो भैया जल्दी से मोक्ष मिल जाए, बोलते ना ऐसा। डॉक्टर साहब को सुना होगा, कभी किसी ने सुना होगा। ऐसे ही जिन जीवों को बहुत यशस कीर्ति चल रहा है, सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है, और तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है, तो तुम अपने को भाग्यशाली समझना कि अच्छा है मुझे कोई नहीं जानता। क्योंकि जितना ज्यादा जिन लोगों का परिचय है, वे बेचारे उतने परेशान हैं, उनका उतनी बाधा बनती है। मेरे को कोई, देखो निहाल भाई को कोई नहीं जानता था, वो सम्यक दृष्टि थे। और गुरुदेव के साथ में फोटो खिंचवाने वाले बहुत थे, लेकिन वे अज्ञानी थे। और निहाल भाई कोई फोटो नहीं खिंचवाई। समझ में आती कि नहीं आती? गुरुदेव निहाल भाई की प्रशंसा करते थे, और आजू बाजू लोग जो उनके दिन भर बैठे रहते थे, उनका नाम भी नहीं लेते थे। ख्याल में आया कि नहीं आया? श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारे निमित्त से अगर सांसारिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो तुम बहुत अंदर से देखो कि बहुत अच्छा है, मेरा मुक्ति मार्ग निकट है, मुझे ज्यादा बड़ा महासंत तीर्थंकर आदि जो बन गए, ख्याल में है ना, तो श्री गुरु कहते उनको तो अभी ज्यादा दिन है। श्रीमंदर स्वामी कब तक रहेंगे? कि साहब इतने इतना लंबा समय रहेगा। और कोई जीव अंतर्मुहूर्त में सिद्धालय में विराजमान हो गए। ख्याल में है कि नहीं है? बोलो। तो हम सब बाहर के जीवन में अगर हमारा उदय ऐसा चल रहा है कि हम नहीं उलझ रहे, तो बहुत आनंद मनाओ, अपना आत्म कल्याण में लगो। भैया कुछ नहीं रखा, एक भी तीर्थंकर ने बाहर की प्रभावना की नहीं सोची, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, कोई मंदिर बनवाने के विकल्प नहीं। और हमारे अंतरंग में उन्होंने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को साधा, और हम भी ज्ञायक भगवान आत्मा परिपूर्ण है, हम भी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को साधें। यही मोक्ष मार्ग है। बाकी जो कुछ है वो तो यही संसार की ही दशाएं हैं। ये पर्यायें आएंगी और जाएंगी, पर्दे पर चित्र बदलते रहेंगे, मैं कभी नहीं बदलूंगा। चाहे जैसे भाव, चाहे जैसी दशाएं, चाहे जैसे शरीर, चाहे जैसे संयोग, चाहे जैसा वस्तु का परिणाम, लेकिन मैं सदा काल बिल्कुल एक एक रूप त्रिकाल ध्रुव जानन तत्व हूँ। ऐसी सच्ची श्रद्धा का उदय हो, और अपने ज्ञायक भाव में ही आनंद आए, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरा करता हूँ। सहजानंदी